ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए थे। जी हां, बिहार के गया और पूर्णिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बड़े बड़े जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं आज जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने लालू परिवार पर एक बार फिर से तंज कस दिया है और हमला बोला है। जी हां, सीधे सीधे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना किया है। मोदी ने पूरे भाषण में लालू प्रसाद यादव के उन आरोपों पर सफाई देते दिखे हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी के 400 सीट आने पर संविधान बदलने की बात कही थी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा जनता उसकी आंख निकाल लेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो जरा सुने आप लोग। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं
भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। तो आपने सुना मोदी ने अपने मंच से भाषण में क्या कहा। ये साफ तौर पे लालू प्रसाद के बयान पर कह दिया है कि संविधान मैं क्या कोई नहीं बदल सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।